तो नमस्कार दोस्तों, हम आ गए हैं बिहार के कश्मीर कहे जाने वाले जगह ककोलत जलप्रपात में। और लगभग 2-2.5 घंटे बाइक सफ़र करने के बाद हम पहुंच चुके हैं ककोलत में। और मैं यहाँ पर उतना संख्या बहुत ज़्यादा भीड़ है, अगर आप मेरे पीछे देख सकते हैं गाड़ी। तो मैं यहाँ पहुँच करके अपने बाइक को पार्किंग में पार्क कर दिया है। और बाइक का पार्किंग चार्ज है 100 रुपया बाइक का, और पता नहीं बड़ी गाड़ियों का कितना चार्ज लेते हैं। लेकिन यहाँ एक दिक्कत ये है कि अगर आप बाइक पार्किंग में बाइक पार्क करते हैं तो हेलमेट आपको साथ में लेके जाना होगा। यहाँ हेलमेट का कोई गारंटी लेने वाला है नहीं, लेकिन ये होनी चाहिए कि अगर आप पैसे ले रहे हो तो हेलमेट कम से कम देखना चाहिए। तो कोई बात नहीं है, चलते हैं अब। जल्दी से आ ही गए तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो हम भी चलते हैं कश्मीर वाली झरना में, एक डुबकी जल्दी से लगा लें। और उसके बाद फिर जो होता है कुछ खाने पीने की चीज़ें वो देखते हैं, फिर चलते हैं। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं साथ में झरना की ओर। तो चलिए मेरे साथ में अभी एंजॉय। यहाँ पे थैला और हेलमेट का काउंटर है, यहाँ पर आप रख सकते हैं। प्रति हेलमेट 10 रुपया रखने का है। देखिए इसमें हेलमेट जमा कर सकते हैं, नहीं तो फिर अपना लेकर के चलिए। और चलिए चलते हैं अंदर की ओर, किधर है क्या है दिखाते हैं आपको। वो सारी चीज़ें आए घूमने के लिए। और ये बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत कैंटीन भी यहाँ पे बना हुआ है, उधर भी खाने पीने की चीज़ें। इसमें देखिए प्रशासनिक ब्लॉक, टिकट काउंटर, पर्यटक सूचना केंद्र, अमानती घर, ये सारी चीज़ें हैं। और ये है देखिए आपका मुख्य द्वार ककोलत जलप्रपात का। यहाँ पहुँचने के बाद आपको टिकट काउंटर से टिकट लेना होगा। और मंगलवार को साप्ताहिक बंद रहता है। तो देखते हैं यहाँ का टिकट प्राइस क्या पर पर्सन पड़ता है। चलिए टिकट लेते हैं। टिकट चार्ज क्या है? 100 रुपये पर हेड है। तो पर पर्सन 100 रुपया यहाँ एंट्री फीस लग रहा है। और एंट्री टिकट लिए बिना अंदर जाने के लिए नहीं दिया जाएगा। तो एक ही में दोनों का है। तो ये 2 लोगों का हमने टिकट ले लिया है। और चलिए चलते हैं अंदर में, देखते हैं क्या कुछ नज़ारे हैं इसके। अंदर चलते हैं। तो यहाँ से एंट्री है और यहीं से आपको पर्ची का देना होता है। क्या अच्छा, मतलब यहाँ सिर्फ एंट्री लेने का 100 रुपया पर हेड है। उसके बाद आप अंदर जा करके नहाइए, घूमिए, कूदिए, जो करना है कीजिए, कोई फ़र्क नहीं। अच्छा, एग्जिट गेट इधर का है और एंट्री इधर का है। वो इधर एग्जिट का है। अब चलिए, बहुत खूबसूरत है। चिल्ड्रन पार्क है, कैंटीन वगैरह भी है यहाँ। देखिए ये भी नहाने का ही है। यहाँ बाघ के मुंह से पानी निकल रहा है। और सीढ़ियों के चढ़ने के बाद आप जो झरना है, झरने का मज़ा ले सकते हैं। और झरने की आवाज़ आपको सुनाई पड़ रही होगी। प्रकृति के गोद में बसा ये बिहार का एकमात्र ठंडे पानी का झरना, जो कि ककोलत में है, नवादा जिला के ककोलत में। मैं अभी वहाँ पहुँचा हूँ। और कुछ सीढ़ियाँ इसमें चढ़नी होती है। और चढ़ते चढ़ते तो अंततः हम पहुँच ही गए, बहुत दिनों से सोचते सोचते। और भीड़ आप देखिए कितना है। और ये देखिए ये ठंडे पानी का झरना ऊपर से नीचे आ रहा है और लोग मस्तियाँ कर रहे हैं। दोस्तों अब नहाने के लिए पानी में कूद गए हैं। और नीचे में जो है ना इस तरह से पक्का बना हुआ है। बहुत ही मज़ा आ रहा है। आप लोग भी आइए, यहाँ एंजॉय कीजिए, आइए, खूब मस्ती कीजिए आकर के। बहुत ज़्यादा भीड़ है और मस्ती कीजिए आकर के कीजिए। जब हालांकि कुंड का पानी थोड़ा सा गंदा है नीचे, लेकिन बाकी सब ठीक है, आकर के मस्ती कर सकते हैं। चलिए एक बार चलते एक
तो दोस्तों इस तरह से हमने ककोलत पहुंच करके स्नान कर लिया है। और ककोलत आने पर पानी ठीक लगा, पर उतना ज़्यादा भी ठंडा नहीं लगा मुझे जितना ठंडा मैंने सोचा था कि शायद ज़्यादा ही ठंडा होगा, पर उतना ठंडा नहीं था। बस यूँ समझ लीजिए बारिश की पानी जितनी ठंडी होती है बस उतना ही ठंडा पानी इसका है। व्यवस्थाएं ठीक है, महिला और पुरुष को अलग अलग नहाने की सारी सुविधाएं इसके अंदर है। आप आकर के आराम से, मेल हो या फीमेल हो, कोई भी आराम से आकर के नहा सकते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था भी यहाँ ठीक है। सामानों की अपनी सुरक्षा करने के लिए स्वयं कहा जाता है। और मेल और फीमेल का दोनों का, और इधर फीमेल्स का वो दिख रहा होगा आपको, और इधर ये मेल और फीमेल का दोनों का चेंजिंग रूम अलग है। बैठ कर के वेटिंग करने के लिए वहाँ पे वो धर्मशालाएँ टाइप की बनाई गई है। उसके ऊपर चढ़ कर के लोग देखिए ड्रेस भी चेंज कर रहे हैं। और व्यवस्था ठीक ठाक है। वो जो लॉकडाउन में इसका जो पुनरुद्धार किया गया, जीर्णोद्धार किया गया, तो व्यवस्थाएँ ठीक कर दी गई है। फोटोग्राफर भी यहाँ रहते हैं। अगर फ़ोटो आप खिंचवाना चाहते हैं तो फोटोग्राफर की भी व्यवस्थाएँ खुद है। जैसे चाहें वैसे आप फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं। यहाँ आने के बाद ढेर सारी मस्तियाँ करने के बाद दोस्तों हम यहाँ से सीढ़ियों से नीचे जा रहे हैं। चलते हैं कैंटीन की तरफ, कुछ खाना वाना देखते हैं क्या है इसके अंदर में खाने पीने की चीज़ें, वो खाते पीते हैं। उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। और खूबसूरत प्लेस है, लेकिन नहाने के बाद जैसे ही बाहर आप आओगे तो पहाड़ियों के बीच में ये बसा झरना है, जलप्रपात है, जिसके कारण से गर्मी भी थोड़ी सी ज़्यादा ही यहाँ लगती है। ये ना सोचे कि बाहर निकल गए, ये नहा लिए हैं तो नहाने के बाद बिल्कुल हम बर्फ़ बन गए इसी बात से नहीं है। निकलने के बाद आपको फिर से उसी गर्मी का सामना करना होगा। इस गर्मी का सामना कर करके आप आए और स्नान करने के बाद आपको उसी गर्मी का सामना करना होगा। तो चलिए चलते हैं कैंटीन की ओर, दिखाते हैं सीढ़ियाँ कितनी लंबी है। अगर आप प्रपात में आए हैं नहाने के लिए और खाने पीने की कुछ चीज़ें ले करके नहीं आए हैं तो आप अपनी जेब ढीला करने के लिए यहाँ तैयार रहेंगे, क्योंकि यहाँ चीज़ें बहुत महंगी मिलती है। हर चीज़ें लगभग दुगनी रेट पे यहाँ मिलती है। तो जब भी आए तो अपनी खाने पीने की सामग्री साथ में लेकर के ही बाहर से आएँ, अन्यथा आपको अच्छी खासी महंगी यहाँ सामग्री लेनी पड़ सकती है। चलते हैं कैंटीन, दूसरा कैंटीन देखते हैं। कैंटीन में गए तो बहुत महंगी चीज़ें वहाँ दिखा रहा था। चलते देखते हैं बाहर निकल करके, शायद वहाँ ठीक ठाक रेट रहेगा तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि कहाँ खाना है। चलिए बाहर चलते हैं। देखिए यहाँ बहुत सारे होटल्स वगैरह उपलब्ध है आपको, पता नहीं कि दोनों तरफ से बहुत लंबी लंबी रेस्टोरेंट और होटल्स हैं। तो कोशिश करें आप लोग कि अंदर खाना ना खा करके बाहर में खाना खाएं। बाहर आप खाना खाएंगे तो आप सस्ती रेटों में हर चीज़ उपलब्ध हो जाएगा, इसलिए कोशिश करें कि बाहर ही खाना खाएं। आप लोग निकल करके मार्केट बहुत अच्छी खासी है, अंदर में तो महंगी मिलेगी लेकिन बाहर हर चीज़ की सुविधाएं उपलब्ध है। तो आप लोग कोशिश करें कि जलप्रपात जो है उससे थोड़ी सी बाहर निकलेंगे ना एग्जिट गेट से, तो बहुत सारे होटल्स वगैरह उपलब्ध है, सब कुछ की व्यवस्थाएँ हैं। अब सामग्री, रूप श्रृंगार, फलना चलना जो भी खरीदना है सब चीज़ें उपलब्ध है। तो प्रपात से जितनी दूर में हट करके खाना खाएंगे, सामान खरीदेंगे, उतनी बेहतर रेट में आपको उपलब्ध होगी। तो वहाँ से निकल करके हम बाहर आ गए हैं। बाहर खाने के लिए बैठे हुए हैं, एक खुला खुला सा होटल्स है उसमें बैठ गए खाने के लिए। ठीक है, 60 रुपया में दाल चावल सब्जी भरपेट खाना दे रहा है, तो ख़राब नहीं दे रहा खाना। खाना खाने के बाद ही बताएंगे कि टेस्ट कैसा था। देखिए खाना आने से कितना अच्छा था। देखिए मेरा भोजन आ गया है, 60 का एक प्लेट है, तो बहुत ही अच्छा खाना है, उससे ख़राब भी नहीं कर सकते हैं। दाल चावल सब्जी भुजिया तिलौरी सलाद दोस्तों। यहाँ नहाने वहाने के बाद अब यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं अपने घर की ओर। मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और इसी तरह का ब्लॉग आपको और देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। मिलते हैं एक नए लोकेशन के साथ, एक नई कहानी के साथ। बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बने रहे तब तक मेरे ब्लॉग में। बाय बाय।